चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 4 का 5th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन इसके कर लिए थे कंप्लीट। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने फार्मूले भी समझाए हुए हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियाई ऑफ सिलेंडर ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. Calculate the रेशो ऑफ देयर कर्ड सरफेस एरिया। रेशो वाला क्वेश्चन है, 2 सिलेंडर दे रखे हैं। मान लो एक सिलेंडर ये वाला है और एक सिलेंडर ये वाला है। ठीक है, 2 सिलेंडर दे रखे हैं, अलग अलग 2 सिलेंडर हैं। तो अब दोनों का क्या है, रेशो दे रखा है। पहले रेडियाई का रेशो, इसका मान लो अगर जो भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें x करके मानना है अपने। जैसे ये 2 है तो इसको 2x मान लेंगे, और ये 3 है तो इसको मान लेंगे हम 3x। ठीक है, अब पहले इन दोनों का रेडियस दे रखा है, तो पहले वाले का रेडियस मान लेंगे हम, रेडियस मान लेंगे 2x, और दूसरे वाले का रेडियस मान लेंगे हम 3x। आगे बात समझ में? दोनों का क्या दे रखा था, रेडियाई का रेशो दे रखा था। इसको मान लिया हमने 2x, इसको मान लिया हमने 3x, इसके रेडियस को मान लिया 3x दूसरे के। अब दोनों की हाइट का रेशो दे रखा है, इसकी हाइट मान ली हमने 5x और इसकी हाइट मान ली हमने 3x। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। द लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 2x, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 5x, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर 3x, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसने क्या कहा है हमें निकालने के लिए, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर कर्ड सरफेस एरिया। इन दोनों का कर्ड सरफेस एरिया इन दोनों के कर्ड सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। रेशो निकालने का मतलब है इसके कर्ड सरफेस एरिया को इसके कर्ड सरफेस एरिया से डिवाइड कर देना है। ठीक है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो दोनों का कर्ड सरफेस एरिया निकालो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। इसका फर्स्ट सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। 2πRh, तो 2π का तो 2π ही रहेगा। r की वैल्यू क्या है फर्स्ट सिलेंडर की, 2x, और h की वैल्यू क्या है, 5x। ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखना है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। सेकंड सिलेंडर का भी क्या होगा, 2πRh होगा। 2π तो 2π ही रहेगा। r की वैल्यू क्या है इसकी, सेकंड सिलेंडर की 3x है, और h की वैल्यू क्या है, 3x है। ठीक है, तो अब इसकी कर दो कटिंग, 2π से 2π हो गया कैंसिल, x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल। 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, ये 10 आ गया, 9 आ गया, यानी कि 10:9। 10:9 क्या आ गया, इन दोनों के कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा, 10:9। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आउटर डायमीटर ऑफ गैस सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, आउटर डायमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इट्स आउटर कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट पर 4 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखी है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 70 सेंटीमीटर, और इसका आउटर डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 20 सेंटीमीटर, रेडियस 2 से डिवाइड कर दो, 10 सेंटीमीटर इसका हो गया रेडियस, और हाइट होगी सिलेंडर की 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, 2πRh बाहर वाला। ठीक है, जैसे कि ये सिलेंडर है, इसका ये वाला आउटर है, अगर इसको मैं अंदर से करूं, चलो गिलास लेते हैं, ये तो हो गया इसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर इनर की बात करूं तो ढक्कन खोल के ये वाला क्या हो गया, इनर कर्ड सरफेस एरिया, ये वाला इनर का सरफेस एरिया हो गया ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या है, आउटर। इसी आउटर पे क्या करना है, पेंट करना था। इसी आउटर पे क्या करना था, पेंट करना था, पेंट का खर्चा बताना था। ठीक है, तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला भी वही होता है जो इनर का होता है, एक ही बात है, 2πRh। ठीक है, तो 2πRh। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, और r क्या है हमारे पास, 10 है, और h क्या है, 70 है। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, आउटर कर्ड सरफेस एरिया। ये सारा सरफेस एरिया कितना है, 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग थी 4 रुपये लगते थे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 17,600 रुपीज़। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। कर्ड सरफेस एरिया निकाल लो और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारे पास आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेना कैसे करना है। द सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो ऊपर से क्या है, खुला है, हैज़ ए रेडियस, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। इसने क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया, तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा देना कि 2πr इंटू आर प्लस एच कि भाई ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर वाला तो ओपन है, ऊपर वाला ढक्कन है ही नहीं। बताता हूँ कैसे। देखो ये गिलास है, गिलास का नीचे वाला ढक्कन है, आप कहोगे हाँ है, ऊपर से गिलास क्या है, खाली है, तो यही वाला बर्तन है, वो इसी टाइप का बर्तन है। तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये तो हो गया इसका कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया में इस ढक्कन का एरिया, इस सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। इस सर्कल का एरिया क्या है, πr², और इसका क्या है, कर्ड सरफेस एरिया क्या है, 2πrh, तो 2πrh प्लस πr², यही हमने निकालना है, क्योंकि ये वाला ढक्कन है ही नहीं, इसका निकालना ही नहीं इसलिए। ठीक है, तो रेडियस लिख लो और हाइट लिख लो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल वेसल क्या होगा, क्योंकि ओपन है ना, ओपन एट द टॉप है, खुला है, ऊपर वाला ढक्कन है ही नहीं, तो सर्कल का एरिया एक बार ही प्लस करेंगे। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखनी है हमने 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, एच की वैल्यू है 14, और इधर πr², पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, इसने क्योंकि हमें कह रखा था कि यही रखनी है। और r² है, यानी कि r 10 है, तो स्क्वेयर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करेंगे हम इसको सोल्व। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया 879.20, और जब इसको सॉल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास आया 31400, और क्या लगाएंगे भाई, पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, यानी कि 314 आ जाएगा। अब दोनों को कर देंगे हम प्लस, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 1193.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। और कैसा सिलेंड्रिकल वेसल था, ऊपर से उसका ढक्कन नहीं था, खुला था, ओपन एट द टॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास द लेंथ ऑफ द रोलर इज़ 40 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द रोलर दे रखी है हमको 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस डायमीटर दे रखा है 20। लेंथ का मतलब हाइट दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। इट टेक्स 300 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू move once over to level the floor of the room. Find the area of the room इन स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो लेंथ दे रखी है, लेंथ का मतलब क्योंकि स्क्वेयर मीटर में निकालनी है, लेंथ का मतलब है हाइट, हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो 40 को 100 से डिवाइड कर दो, वो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा, 40/100 मीटर हो गया। और डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर से पहले निकाल लो रेडियस, रेडियस 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ गया 21/2। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, जब 100 से डिवाइड किया तो 2 का क्या बन गया, 200 बन गया, तो 21/200 मीटर। तो रेडियस और हाइट दोनों में पता है, क्या निकाल दो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकाल दो। कर्ड सरफेस एरिया रोलर निकाला, 2πrh आया हमारे पास, 2 × पाई × r × h। जब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। अब क्या निकालना है, इसको हमने क्या करना है, इसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा 79.2 स्क्वायर मीटर, 79.2 स्क्वायर मीटर, क्योंकि इसने स्क्वायर मीटर में कहा था इसलिए हमने आंसर स्क्वायर मीटर में निकाल दिया। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके, और इधर भी सेंटीमीटर को मीटर से 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, यही आ जाएगा एरिया ऑफ रूम। क्योंकि जो रोलर था, देखो रोलर इस टाइप का था, मान लो ये जो पूरा पेज है ये रूम का फर्श है, ठीक है, इसी का एरिया निकालना है। और रोलर ने ऐसे पूरा घूमना था, ऐसे पूरा घूमना था, ठीक है, पूरा घूम के उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना था, और हमने निकालना था कि इस रूम का एरिया कितना है। ठीक है, तो इसने कितने कंप्लीट, और इसने कंप्लीट चक्कर कितने लगाए थे, 300 चक्कर लगाए थे इसने कंप्लीट करने में। देखो 1
ऐसे 2 3 ऐसे कितनी बार घुमा ये, 300 बार घुमा ये रोलर, कितनी बार घुमा, 300 बार घुमा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में फर्श के। ठीक है, तो जब हमने कट सरफेस एरिया निकाल लिया, कट सरफेस एरिया निकालने के बाद ये तो आ गया कि भाई एक चक्कर में उसने एक बार जब वो घूमा, उसने एक बार घूमने में इतना एरिया कवर किया, एक बार घूमने में इतना एरिया उसने कवर किया। अब उसने घूमा कितनी बार है, 300 बार घूमा है, तो इसको एक मतलब एक चक्कर का जो एरिया आया था उसको हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ रूम क्या आएगा, ये क्या है, एक चक्कर का एरिया, कितने चक्कर काटे थे उसने, 300, यानी कि कितनी बार वो घूमा था अपने ही चारों तरफ, 300 बार घूमा था, तो 300 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रूम 79.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 9th क्वेश्चन है, ए क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर, अब बंद बिल्कुल क्लोज्ड सिलेंडर है, हैज़ इट्स बेस डायमीटर, बेस का डायमीटर दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है 2.25 हाई, ठीक है, मीटर दे रखी है हाइट इसकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज टू मेक इट इफ़ इस कॉस्ट इज ₹80 पर स्क्वायर मीटर। हमने बताना है कि इसमें कितना मेटल लगा, ठीक है, एरिया कितना लगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मेटल। यानी कि हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसको बनाने में। जैसे मान लो ये मेटल से बना हुआ है सारा, ये सिलेंडर है मेटल से बना हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये वाली इसमें कितनी मेटल लगी, कर्ड सरफेस एरिया में कितने मेटल लगी, इस सर्कल में कितनी मेटल लगी और इस सर्कुलर पार्ट को बनाने में कितनी मेटल लगी। यानी कि हमने इसका क्या निकालना है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80 से, वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी, खर्चा निकल आएगा। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लो 2 से डिवाइड करके 28 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में दे रखा है, खर्चा किस में दे रखा है, कॉस्ट स्क्वायर मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया मीटर में चेंज, इसकी कटिंग कर दी तो 7/25 मीटर, ये हमारा क्या आ गया। या तो इसको ऐसे ही रहने दो 28/100 ही रहने दो, या इसके आगे कटिंग कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया 28/100 ही रहने दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, ऐसे करने में हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एच दे रखा है 2.25 मीटर, ये पहले से ही मीटर में थी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2πr × r+h। अब 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की वैल्यू 28/100 और r की वैल्यू क्या है 28/100, या ये रख दो जो मर्जी है, 7/25 रख दो या ऐसे रख दो। ठीक है, और h की वैल्यू क्या है 2.25। ठीक है, अब क्या कर रहा है भाई, इसका 28 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.28। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो प्लस, इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास आया 2.53। ठीक है, अब इसको करना है हमने सोल्व। ठीक है, 7 4 जा, ठीक है 28। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 44528 पॉइंट कुछ आएगा 00, वो हमने नहीं लिखा। ठीक है, और नीचे कितना है, या इसका भी आप क्या करो, पॉइंट हटा लो, नीचे आगे 2 0। ठीक है, तो इसकी पॉइंट हट गया, 253 4 22 और 2 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया इतना, और नीचे 100 और 100 की मल्टीप्लाई की तो आया इतना। अब 1 2 3 4 4 जीरोज़ हैं तो 4 के बाद लगा दो आप डेसिमल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दिया हमने डेसिमल, तो हमारे पास एरिया आया 4.4528 स्क्वायर मीटर। इस जो हमारे पास क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर था, इसका टोटल क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब कितने खर्च होया था मेटल पे, 1 स्क्वायर मीटर पे 80 रुपये का खर्चा था, तो कॉस्ट ऑफ मेटल क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80 से, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 80 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 356.2240, तो इसको 40 को हमने छोड़ दिया, 356 रुपीज़ 22 पैसे, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक पेपर है, 22 सेंटीमीटर उसकी क्या है लेंथ है और 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है इसकी। इट इज़ रोल्ड इनटू ए सिलेंडर, इसका एक सिलेंडर बना दिया, अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग, जैसे ये था, ये एक कागज़ था ऐसे,
ठीक है। इसको कागज़ को क्या किया हमने, ये 22 सेंटीमीटर लेंथ थी और इसकी ब्रेड थी, ठीक है। इसके अलोंग हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और रोल कर दिया और इसका एक बन गया क्या, सिलेंडर, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी इसकी भाई, 22 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमने क्या निकालना है, इसका कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कैसे नहीं, इसका क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने इसका निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका। ये है एक कागज़ 22 सेंटीमीटर, ये वाला कागज़ लिया मैंने, 22 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, और 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, इस कागज़ की क्या है, ब्रेड्थ है, ये वाली ब्रेड्थ है, ठीक है। इसको ये जो 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, इसके अलोंग इसको क्या कर दिया, ऐसे इसने फोल्ड कर दिया ऐसे। तो अब देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक ये बन गया एक हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। इस टाइप का ये हमारे पास क्या बन गया, एक ऐसे फोल्ड किया जब इसको, सिलेंडर बन गया। अब जो ये वाली लेंथ थी 22, अब ये क्या बन चुकी है, नीचे क्या बन चुका है, इसका सर्कल बन चुका है। और ये क्या होता है सर्कल की, ये सर्कल बन चुका है। ये सर्कल की क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। यानी कि 22 जो ये सिलेंडर जो बना है, सिलेंडर का बेस सर्कल है और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी है, 22 सेंटीमीटर। यही पॉइंट ये समझने वाला था। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, 10 है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि ये अब ये वाली लेंथ क्या बन चुकी है, 22 सेंटीमीटर क्या बन चुकी है, सिलेंडर की जो बेस है सर्कल की क्या बन चुकी है, सर्कमफ्रेंस। अब ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस की जगह 2 पाई रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी और आर निकालना है हमने, ठीक है, इक्वल टू 22/7 था। अब ये उधर जाके ले लेंगे इसका रेसिप्रोकल, ये 2 है, 2/1 है, 1/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2/1 है, 1/2 हो जाएगा, ये 22/7 है, 7/22 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया 22 से 22, आर की वैल्यू आ गई 7/2, हमें रेडियस पता लग गया 7/2, हाइट हमें पता ही थी पहले से ही कितनी, 10। क्या निकालना है अब हमने, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाला है अभी 7/2 और एच की वैल्यू क्या है, 10 है। अब इसको कैंसिल कर दो, 7 से 7 और 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, दोनों की करी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि जो हमने रोल किया था, जो वाली साइड रोल की थी, उस रोल वाली साइड का क्या बन गया था, सर्कमफ्रेंस बन गई थी, वो किसकी, सर्कल की, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल वेल, एक कुआं है सिलेंड्रिकल की शेप का, 21 मीटर डीप इसकी क्या है, मतलब डीप हाइट है कह लो इसकी, इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर, ठीक है। देखो ये ऐसे मान लो एक क्या था, एक कुआं था ऐसे, और इसकी आउटर और इनर दे रखी है, ठीक है। ठीक है, देखो ये कुआं था, इसका आउटर रेडियस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये तो हो गया आउटर रेडियस, इसको मिला दूंगा अगर मैं, और इनर रेडियस क्या होगा, इस पॉइंट से लेके सिर्फ इस पॉइंट तक, ये हो गया इनर रेडियस। तो दोनों चीज़ें इसकी दे रखी है, आउटर डायमीटर दे रखा है और इनर डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इनर डायमीटर, इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर, ये आउटर डायमीटर 21 मीटर है और इनर डायमीटर 14 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो गया, क्योंकि ये डायमीटर है, ये पूरा दे रखा है 14, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दे रखा है 21 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेनोवेटिंग द इनर कट सरफेस एरिया एंड आउटर कट सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर, ₹25 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। हमने कहने का मतलब है इसका इनर कट सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कट सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है, जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया, और टोटल एरिया को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। तो हाइट तो सेम है, अंदर वाले की भी और बाहर वाले की भी, यूँ लगाओ 21 मीटर इसकी हाइट है। आउटर डायमीटर हमने 21 मीटर गिवन है, आउटर रेडियस को हमने आर मान लिया, बड़ा कैपिटल आर,
2 से डिवाइड कर देंगे, आउटर रेडियस आ गया। ऐसे ही इनर डायमीटर 14 मीटर है, इनर रेडियस निकाल लो 2 से डिवाइड करके, हम इसने स्मॉल और मान लिया हमने 7 मीटर, ठीक है। आउटर रेडियस से आउटर कट सरफेस एरिया निकलेगा और इनर से इनर, ठीक है। आउटर कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, वही फार्मूला 2 पाई आर एच, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आउटर रेडियस है 21/2 इंटू और एच क्या है 21। अब इसकी कटिंग वगैरह कर देंगे। कटिंग वगैरह करने के बाद हम 2 से हो गया 2 कैंसिल, 7 3 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 स्क्वायर मीटर ये हमारे पास आ गया आउटर कट सरफेस एरिया। अब निकालेंगे इनर कट सरफेस एरिया, ये भी 2 पाई आर एच ही होता है, मगर आर की वैल्यू क्या है अलग है इसमें, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच। एच तो दोनों का देखो सेम रहेगा, आर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब हमने सोल्व किया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तीनों की, तो हमारे 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 924 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने आउटर कट सरफेस एरिया भी निकाल लिया, इनर कट सरफेस एरिया भी निकाल लिया, दोनों को कर दो प्लस, ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया। दोनों को जब हमने प्लस किया, ये आया हमारे पास 2310 स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया। अब इसी की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। इसी को कर देंगे हम 25 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना एरिया था कि इतने एरिया पे रेनोवेट कराने की कॉस्ट कितनी होगी, तो इसको कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई, वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रेनोवेटिंग। तो हमारे पास आया रुपीज़ 57750, 57,750 रुपीज़, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ रेनोवेटिंग, ठीक है। तो ये हमारी होगी एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।